तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, हाल ही में चर्चित औरा पानी जलाशय यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना है दोस्तों कि औरा पानी जलाशय ये बिलासपुर जिला में है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि औरा पानी जलाशय कोटा अंतर्गत बिलासपुर जिला में स्थित है और यह जलाशय जंगल से जो है घिरा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 100 से 150 फीट है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये बिलासपुर में है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, दुर्ग जिला का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ बनाया जा रहा है देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, खुर्सीपार। याद रखिएगा दोस्तों, खुर्सीपार एक जगह है दुर्ग में। चलिए याद रखना है कि दुर्ग जिले का जो है पहला डिजिटल लाइब्रेरी खुर्सीपार में बनाया जा रहा है और यही है करीब 48 लाख की लागत से बन रहे इस डिजिटल लाइब्रेरी से युवाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो खुर्सीपार में बनाया जा रहा है दुर्ग जिले का पहला लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ में एकमात्र शिव जी का मंदिर कौन सा है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी खुशबू आती है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। याद रखना है दोस्तों, गंधेश्वर महादेव मंदिर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए याद रखिएगा कि महासमुंद जिला अंतर्गत दोस्तों सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर है और ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शिवजी का मंदिर है जिसके शिवलिंग पर तुलसी के पत्तों जैसी दोस्तों खुशबू आती है। ध्यान दीजिए, और इसी कारण इसे गंधेश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के जो है प्राचीन शिवालयों में से एक सिरपुर में भगवान शंकर जी की जो है पूजा गंधेश्वर के रूप में होती है और यहाँ महाशिवरात्रि में दोस्तों मेला लगता है। ठीक है, तो याद रखना है ना, महासमुंद जिले का गंधेश्वर महादेव मंदिर। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। हाल ही में चर्चित भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यह किस जिले में स्थित है? तो भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बस्तर में है। याद रखना है दोस्तों, बस्तर जिला। चलिए याद रखिएगा कि भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल बस्तर जिला के बस्तर ब्लॉक के जो है ग्राम है ना पूर्वी टेमरा के जंगल में स्थित है। ठीक है, पूर्वी टेमरा। और यहाँ कई प्राचीन मूर्तियाँ मौजूद है दोस्तों जिसमें ग्रामीणों ने जिसे क्या किया है, ग्रामीणों ने संरक्षित कर रखा है। और भैरमगुड़ी में 13 मूर्तियाँ हैं जिसमें गजलक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी और महिषासुर मर्दनी की जो है प्राचीन मूर्तियाँ शामिल हैं और यह मूर्तियाँ पूर्व में दोस्तों भव्य मंदिर का हिस्सा था। ठीक है, तो ये भैरमगुड़ी पुरातात्विक स्थल ये किस जिले में है? तो बस्तर में है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कितने लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियाँ बांटी जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 54। याद रखना 54 लाख। चलिए याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दोस्तों पहली से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को है ना पुस्तक के साथ कॉपियाँ भी दी जा रही है और प्रदेश के 54 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त कॉपियाँ बांटी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये है। देखिए, सुराजी गांव योजना निम्नलिखित में से कब से संचालित है? तो कब से संचालित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 2 अक्टूबर 2019। याद रखना है 2 अक्टूबर 2019। चलिए तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना 2 अक्टूबर 2019 से संचालित है और इस योजना के तहत नरवा मतलब बरसाती नाला, गरवा पशुधन, घुरवा कंपोस्ट खाद निर्माण और बाड़ी सब्जी और फल उद्यान के संरक्षण एवं संवर्धन किया गया है। और नरवा कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में दोस्तों चिन्हांकित जो है बरसाती नालों की संख्या 28,000 है। याद रखना है। गरवा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,894 है और संचालित गौठानों की संख्या कितनी है? 9,591 है। याद रखिएगा। याद रखना है कि वहीं घुरवा कार्यक्रम के तहत 6,54,000 कुल वर्मी टांके हैं और बाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत बाड़ियों की संख्या 3,77,134 है और वहीं सामुदायिक बाड़ियों की संख्या कितनी है? 3,912 है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, विजिटर्स सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली में। याद रखना नई दिल्ली में किया गया है। चलिए, तो याद रखिएगा कि नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दोस्तों विजिटर्स सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और इस आयोजन में दोस्तों उच्च शिक्षा के 162 केंद्रीय संस्थानों की विजिटर है। ठीक है, तो ये है। देखिए, एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में कौन सा जिला प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गरियाबंद। तो याद रखिएगा गरियाबंद। ओके, चलिए। देखिए, देश में सी मार्ट से उत्पाद बिक्री में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में द्वितीय स्थान पर है? ठीक है, तो किस जिला का जो है दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। याद रखिएगा राजनांदगांव को। चलिए, देखिए, माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप थ्रेड्स या किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुनौती देने के लिए लाया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खासकर हॉस्टल वार्डन के लिए, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्विटर। याद रखिएगा दोस्तों, ट्विटर। चलिए, देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कितने करोड़ रुपए की 10 विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 7,600 करोड़। याद रखिएगा 7,600 करोड़। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। देखिए, किसी विदेशी धरती पर खुलने वाला देश का पहला IIT कैंपस कहाँ शुरू होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन है, इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।